कि देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे जी, क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं देते। देव सिंह जी, अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश के, आपका बहुत धन्यवाद। 10 मार्च को जब आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा तो फिर मुलाकात होगी। आपका इसमें आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक। खबरों को समझने के लिए दोस्त मीडिया को समझना बहुत जरूरी है, और मीडिया को ना समझ करके खबरों को देखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको डाटा फैक्ट से दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन दोस्त ये सरकारी विज्ञापन है। अब जब ऐसे विज्ञापन आते हैं, पैसा मोटा मिलता है भैया, इसमें फैक्ट चेक वगैरह नहीं होता है। अच्छा, ये ना न्यूज रिपोर्ट से काफी अलग ये विज्ञापन होते हैं, और ये न्यूज रिपोर्ट जैसे ही दिखाई देते हैं। अगर पाठक अपने पढ़ने की सही भूमिका को नहीं निभाएगा तो ये खबर बिल्कुल उसको सही लगने लगेगी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज तक वाला इंडिया टुडे या फिर इंडिया टुडे का जो आज तक है, ये उसकी मैगजीन का एक स्क्रीनशॉट है। ये न्यूज की कंटिन्यूटी में अगले ही पन्ने पर ये आपको खबर मिलती है जो कि एक न्यूज जैसी लगती है, लेकिन सरकारी विज्ञापन होता है। अगर पाठक सबसे पहले अगर ऊपर वो लिखा होता है ना इंपैक्ट फीचर या फोकस या एडवर्टोरियल लिखा होगा, इसका मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। यानी कि ये न्यूज रिपोर्ट नहीं है, लेकिन दिखाई वैसी दे रही है। छोटे शब्दों में ठीक लिखा होता है, एडवर्टोरियल है भैया, विज्ञापन है, बहुत छोटे शब्दों में। जैसे आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल छोटे महीन शब्दों में लिखा होता है। ठीक वैसे ही अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो बीमा नहीं लेंगे, और अगर आप इसी खबरों को पढ़ने से पहले एडवर्टोरियल और एडवर्टीजमेंट को नहीं देखेंगे तो फिर आप संविधान का अपमान कर रहे होंगे दोस्त। अब इस संविधान का अपमान कैसे हो गया वो समझिए। देखो, संविधान आप लोगों को मूक रहना नहीं बल्कि मुखर होना सिखाता है। आपको भारत का एक योद्धा होने का एहसास कराता है, और जिम्मेदारों को जिम्मेदारी का एहसास करा करके कोई एहसान वाला मर्म पालने से भी आपको बचाता है। तो यह है असली पाठक की परिभाषा जो आपको निभानी चाहिए एक जागरूकता के नाते। इसलिए पाठक होने का कर्तव्य जरूर निभाएं, उसका पालन जरूर करें। अब जब फर्क साफ है वाला एडवर्टीजमेंट अगर आप लोग देखेंगे तो आपको साफ तौर पे समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, जब पैसा मिलता है तो ये मूक बन जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पढ़ने वाला मुखर कभी नहीं हो सकता है। तो चलिए, दो खबरों को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और दोनों खबरों को समझते हैं। फर्क साफ है, ये बीजेपी की एक सीरीज है। अब इस सीरीज में 2017 तक, यानी उससे पहले और 2017 के बाद वो कहानी दिखाई देती है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार सत्तासीन थी, तब तक प्रदेश में दंगाई बेखौफ होते थे, ये तस्वीर आपको बताती है। और 2017 के बाद वही दंगाई है, अब वो सरेंडर और डरे और घबराए हुए घूम रहे हैं ना। ये आपको अखबार के माध्यम से देखने को मिला होगा, क्योंकि इस विज्ञापन में जिन्हें दंगाई कहा जा रहा है वो जाहिर तौर पर एक मुस्लिम युवा की तस्वीर है। संभव है कि लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि दंगाई होना किसी एक मजहब का मामला नहीं होता, बल्कि एक तरह की आपकी प्रवृत्ति है, और कोई भी व्यक्ति दंगाई हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब हमने राजनीतिक बयानों को देखा है, समझा है, परखा है, और देश के जो शीर्ष नेतृत्व है, जब उसके द्वारा ही देश के नागरिकों को कपड़ों से पहचानने की जो बात की जाती है, जो उन्होंने एक नई युक्ति को इजाज किया है, यानी एक नई युक्ति जो निकाली है, उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि भैया पूरी मंशा में भाजपा ने इस विज्ञापन में दंगाई व्यक्ति दिखाने के लिए एक मुस्लिम युवा की इमेज को इस्तेमाल किया है। और इसको लेकर के ट्विटर पर भी बहुत ज्यादा आलोचना सरकार की या फिर उस अखबार की, दोनों की गई थी। तो आपने इसका वीडियो वाला वर्जन भी देखा होगा। अगर आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो पुलिस बड़ा नाटकीय ढंग से क्या कहती है कि 2017 से पहले दंगाइयों के जो हौसले थे बड़े बुलंद होते थे, लेकिन अब कानून के कठोर डंडे के सामने दंगाई अब घबराए हुए होते हैं। अब यहां पर साधारण बुद्धि से एक सवाल आना चाहिए, क्या एक राजनीतिक दल के चुनावी विज्ञापन में पुलिस का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है? इज इट एथिकल? एक सवाल पूछ सकते हैं। क्या पुलिस किसी राजनीतिक दल की सरकार के समर्थन और विज्ञापन में खुद का इस्तेमाल होने की इजाजत देती है? इज इट अगेन एथिकल? क्या यह विज्ञापन पुलिस की नाकामी का कबूलनामा तो नहीं है? 2017 से पहले अगर तथाकथित दंगाइयों के हौसले इतने ही बुलंद थे तो इस दौरान पुलिस क्या कर रही थी? क्या यह अपने महकामे पर किसी सत्तासीन राजनीतिक दल के दबदबे का इजहार नहीं दिखाई देता है? अगर ये दोनों ही बातें सही हैं तब पुलिस को और अपने वजूद को लेकर के ना समझना चाहिए कि ऐसी बातें जब दिखाई समझाई जाती हैं तो उनके वजूद पर खुद एक गंभीर सवाल खड़े होने लगते हैं। पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि ऐसे विज्ञापन बनाते समय क्या पुलिस विभाग से इसकी अनुमति ली गई थी? क्या पुलिस महकामे की रजामंदी के बिना ऐसे विज्ञापन सार्वजनिक हुआ है? और क्या आप इसको, जब ऐसे विज्ञापन आप लगातार देखेंगे, इसकी वीडियो चलेंगे, तो क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होगा? ये कई सारे तमाम सवाल हैं जिसपे जवाब
देने चाहिए। एक पाठक के तौर पे आप जागरूक होंगे तभी आप कर पाएंगे। ऐसा ही संबित पात्रा ने एक दूसरा फोटो को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। फर्क साफ दिखाई देता है, लेकिन फर्जी इमेजेस का इस्तेमाल इन्होंने किया था, उसका भी हम पर्दाफाश लगे हाथ कर लेते हैं। दोस्तों, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन फेक न्यूज भी उसी लगातार आने वाली है आप सभी के सामने, क्योंकि आप सबको पता है कि डिजिटल पे इसका प्रचार प्रसार होने वाला है। तो भाई अब इसको फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए हमें थोड़ी और अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। उसी फेक न्यूज के सिलसिले में आपको दिन में 2 वीडियोस मिला करेंगे, एक दोपहर में और एक रात को 8 या फिर 9 बजे के आसपास। संबित पात्रा से शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो पोस्टर आप लोग देख रहे हैं 2017 से पहले और 2017 के बाद, पहले जर्जर हालत थी, अब स्कूलों की ये हालत है, वो दिखाया जा रहा है इस ग्राफिक्स के थ्रू। संबित पात्रा जी, पहली बात तो ये कि आप लास्ट तक ना देख पाए तो मैं एक बात कहूंगा कि पोस्टर अपने आप में एक फेक है, कि 2017 से पहले स्थिति थी स्कूलों की और अब ये हो चुकी है। डिकोड करते हैं एक एक करके। पहली बात, भाजपा के द्वारा शेयर किया जा रहा है ग्राफिक्स इमेज में, जहां 2017 से पहले सपा में जर्जर स्कूलों की तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। इसमें एक तस्वीर को अगर जूम करके अगर आप देखते हैं तो उस पर तारीख लिखी है 2018-8-8 और टाइम लिखा है 10:25। अब सिंपल सा अगर आप थोड़ा सा रिवर्स रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उस लिंक तक, उस प्रोफाइल तक ले जाएगा कि फोटो कहां से लिया गया है। ये जो फोटो है यूपी के शाहपुर क्षेत्र के गांव सीरम के प्राथमिक स्कूल की है। वही ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फोटो की जो खबर के साथ वेबसाइट पर 7 जनवरी 2021 को पब्लिश हुई है। मतलब साफ है कि यह फोटो 2017 के बाद का है, पहले का नहीं, फेक। सेकंड बात, सेकंड फोटो आप देखिए, थोड़ा सा रिवर्स रिसर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो फोटो है ये यूपी के चित्रकूट के प्राथमिक विद्यालय की है, जहां पानी भरने के कारण बच्चों और शिक्षकों की जो मुश्किलें हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। अब ये फोटो पे अगर आप थोड़ा सा रिवर्स रिसर्च करेंगे तो ये फोटो वेबसाइट पर खबर के साथ 3 साल पहले पब्लिश हुई थी। देखिए 3 साल पहले पब्लिश हुई थी, जिससे साफ होता है कि ये फोटो 2017 के बाद का है, 2017 से पहले का नहीं। पहली बात। तीसरा, ये फोटो आप देख रही है स्क्रीन पर, जहां पर जर्जर स्कूल की तीसरी फोटो जब हमने गूगल पर रिवर्स रिसर्च किया तो ये फोटो यूपी के सुकरौली के प्राथमिकी विद्यालय की है, जहां निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय में ताला लगा हुआ मिला था। उसके बाद अधिकारी आते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि भैया यहां तो शिक्षक आते ही नहीं, यहां तो शिक्षक उपस्थित ही नहीं रहता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो टीचर्स के वेतन में कटौती करते हुए उस पर कार्रवाई की गई थी, तो उस स्कूल का ये फोटो है। तो ये जो फोटो है खबर के साथ 17 दिसंबर 2020 को पब्लिश किया गया था, जिसका मतलब साफ होता है कि ये फोटो 2017 से पहले की नहीं, यानी कि 2017 के बाद की है। अब देखिए 2017 के बाद की स्थिति इन्होंने बताई है। हाँ, इसमें हम कह सकते हैं कि योगी सरकार के जो मॉडर्न स्कूलों की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बुलंदशहर के एक सरकारी स्कूल की है। अगर रिवर्स रिसर्च करेंगे तो आर्टिकल से पता चलता है कि ये फोटो वाकई 2017 की बात की है, ये कहा जा सकता है। लेकिन कंक्लूजन पर निकले तो यह है कि भाजपा नेता द्वारा जो भी फोटो शेयर किए जा रहे हैं कि पहले और बाद वाले, चुनावी विज्ञापन में गलत दावा किया जा रहा है कि जर्जर स्कूलों की तस्वीरें 2017 के पहले सपा समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान की नहीं, बल्कि उनके बाद की हैं। यानी कि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की है वो गलत है, वो तस्वीरें 2017 के बाद बीजेपी की सरकार की ही हैं। एक तरफ आप अपने ही स्कूलों की हालत पब्लिक को दिखा रहे हैं, बस टैग आपने 2017 से पहले लगा रखा है। बाकी जब तक हम और आप लोगों का साथ एक साथ रहेगा तो ऐसी झूठी खबरें जो बरगलाने वाली है हम उसको डिकोड करते रहेंगे। फिलहाल आपको कौन सी फेक न्यूज के बारे में समझना है कमेंट मुझे कीजिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि इसके बारे में अगर फेक है कि सही है, इस खबर को अगर आपको जानना है तो सबसे ज्यादा मैं एक्टिव ट्विटर पर हूँ, ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम पे हूँ, फिर फेसबुक पे हूँ। आप जाकर के वहां पर मुझे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां आसानी से आपसे बातचीत होंगे। लेकिन फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि और आपके मैसेजेस की जो रिप्लाई हैं देने में सरलता और सुगमता मेरे लिए हो जाए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस झूठ से मुझे और आपको लड़ना है, नेता को नहीं। नेता से हम लोग लड़ेंगे लेकिन झूठ से हमें और आपको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।